अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के 500 सरकारी स्कूल्स में मसनूई ज़हानत की खुसूसी तरबियत। सरकारी स्कूलों में 6वीं से 10वीं जमात के तलबा को फराहम की जा रही है डिजिटल तालीम। तेलंगाना में मिस वर्ल्ड मुकाबले, रियासत की ब्रांड इमेज को मजीद मुस्तहकम करने के मौके से मुकम्मल इस्तेफादा। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्री इवेंट मीडिया कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव का खिताब। अवामी निज़ाम तकसीम के तहत आइंदा माह से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फराहमी की तैयारी। आइंदा माह से बारीक चावल की सरबराही को यकीनी बनाने तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी थ्योरी इम्तिहानात 9 अप्रैल से 19 मई तक होंगे मुनक़्क़द। केसीआर ही एक अजीम लीडर हैं जिन्होंने सीपर से सुनामी पैदा की और तेलंगाना को हासिल किया। सूर्यापेट में बीआरएस के जलसे आम से कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का खिताब। तेलंगाना हाईकोर्ट में साबिक वजीर हरीश राव को मिली राहत। फोन टैपिंग केस में एफआईआर को कर दिया गया खारिज। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करने का किया ऐलान। बीजेपी खवातीन को 2500 रुपए देने का वादा कब करेगी पूरा। आम आदमी पार्टी के सीनियर अपोजिशन लीडर आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के तलबा में बचपन से ही डिजिटल महारत को फ़रोग़ देने के लिए मसनूई ज़हानत की तालीम फराहम करने का मंसूबा बनाया है। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में माइक्रोसॉफ्ट एडवांटेज इंडिया फाउंडेशन के नुमाइंदों के साथ एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत रियासत भर में 500 सरकारी स्कूलों का इंतखाब किया गया है, जहाँ 50,000 तलबा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और माहिरीन की जानिब से खुसूसी तरबियत दी जा रही है। फिलहाल सरकारी स्कूलों में 6वीं से 10वीं जमात के तलबा को डिजिटल तालीम फराहम की जा रही है। इसी तरह की तरबियत नारायणपेट जिले के कोल्लमपल्ली सरकारी स्कूल में भी दी जा रही है। स्कूल के प्रिंसिपल भूमेश्वरी के मुताबिक 2वीं से 5वीं जमात के बच्चे पहले ही अपने वालिदैन के स्मार्टफोन्स पर गेम्स खेलने और कॉमिक शोज देखने में महारत रखते हैं। इसी वजह से वो मसनूई ज़हानत के असबाक को भी आसानी से समझ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये एआई क्लासेस तलबा के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रही हैं और इस प्रोग्राम को इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि तलबा खुद ही अपनी कारकर्दगी का तज्जिया कर सकें। उन्होंने हुकूमत की जानिब से ऐसे तालीमी इक़दामात को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि गरीब बच्चों के लिए एआई तालीम फराहम करना एक मुस्बित कदम है। तेलंगाना रियासत 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबलों की मेज़बानी करेगी। 31 मई को होने वाले फाइनल मुकाबले से कबल मुख्तलिफ इवेंट्स, मुकाबले और सयाहती दौरे 7 मई से रियासत में मुनक़्क़द होंगे। ये पहला मौका है जब रियासत में मिस वर्ल्ड मुकाबले मुनक़्क़द हो रहे हैं, जो इसमें 140 ममालिक के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे, जबकि तकरीबन 3000 आलमी मीडिया इदारे इन मुकाबलों की कवरेज करेंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि ये एक अनोखा मौका है जिसके जरिए रियासत की ब्रांड इमेज को मजीद मुस्तहकम करने के मौके से मुकम्मल इस्तेफादा किया जाएगा। रियासत के बेहतरीन सयाहती मुकामात, तिब्बी सहूलियात, मुख्तलिफ फिल्मी व तफरीही सनत, मुंतखब सकाफती विरसा और मुनफरिद खानों को दुनिया भर में पेश किया जाएगा। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्री इवेंट मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस मौके को तेलंगाना के ब्रांड की पहचान को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। కాంపిటీషన్ పెట్టినటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రధానంగా కొత్త రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా రావాలంటే, అట్లాగే పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచ స్థాయిని ఆకర్షించాలంటే ఈ యొక్క ఈవెంట్ ద్వారా గ్లోబ్ నుంచి, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సుమారుగా 140 దేశాల నుంచి
ఈ యొక్క కంటెస్టెంట్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతూ ఉన్నారు. ఎట్ సేమ్ టైం కొన్ని వేల మంది అంటే మీడియా ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 3000 మీడియా పీపుల్ ఆల్సో ప్రజెంట్ హియర్. అండ్ త్రూ దిస్ ఈవెంట్ ద్వారా ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్త రాష్ట్రం అని చాలామందికి తెలియకుంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది, హైదరాబాద్ ఉంది అనే కింద. సో దీని ద్వారా ఇవి క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ तेलंगाना हुकूमत अवामी निज़ाम तकसीम के तहत आइंदा माह से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फराहमी का मंसूबा रखती हैं। ये तकसीम इब्तदाई तौर पर जनवरी 2025 में शुरू होने वाली थी, ताहम खरीदारी में दरपेश चैलेंजेस और दीगर उमूर की वजह से इसमें ताख़ीर हुई है। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने इशारा दिया है कि हुकूमत आइंदा माह तक इसकी तैयारी कर रही है। ताख़ीर की बड़ी वजह ओपन मार्केट में उम्दा किस्म के चावल की ज़्यादा तलब और इसके मियार को यकीनी बनाने के लिए दरकार वाक़ है। हुकूमत इन चैलेंजेस से निमटने के लिए काम कर रही है ताकि रियासत के तमाम राशन कार्ड्स रखने वालों को बारीक चावल फराहम करने का अपना वादा पूरा कर सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बड़े पैमाने पर बारीक चावल खरीदने के लिए सप्लायर से मुज़ाकरात कर रही है। साथ ही हुकूमत ने चावल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त नज़र रखी है ताकि कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो। हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि आवाम को बारीक चावल आसानी से मिले और किसी को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद अब राशन कार्ड्स पर मियारी बारीक चावल हासिल कर सकेंगे। इससे ग़िज़ाइयत में बेहतरी आएगी और सेहत पर मुस्बित असरात मुरतब होंगे। तेलंगाना हुकूमत का उम्दा चावल फराहम करने का मनसूबा आवाम के लिए एक अहम इक़दाम है जो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देगा। अगरचे इसमें कुछ ताख़ीर हुई है, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जल्द ही इस स्कीम को नाफिज करेगी ताकि रियासत के तमाम मुस्तहिक़ अफराद इससे फ़ायदा उठा सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी थियोरी इम्तिहानात 9 अप्रैल से 19 मई तक मुनक़्क़द होंगे। इलाक़ाई डायरेक्टर परमप्रीत सिंह ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इम्तिहानात का शेड्यूल और हॉल टिकट्स www.nios.ac.in वेबसाइट पर दस्तयाब है। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के तलबा से दरख्वास्त की कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव एक अजीम लीडर हैं जिन्होंने 2001 में गुलाबी झंडा लहराकर तनहा तहरीक का आगाज करते हुए सीफर से सोनामी पैदा किया और तेलंगाना रियासत को हासिल किया। केटिया ने सूर्यापेट में मुनक़िदा बीआरएस के जलसे आम में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि उन भाइयों और बहनों का तहे दिल से शुक्रिया जो बीआरएस पार्टी के लिए अपना खून बहा रहे हैं। ये एक नादिर मौका है। तेलुगु सियासत में अगर हम तेलंगाना और एपी को एक साथ देखें तो हमारी तारीख तवील है। इस मुल्क में कई दहाइयों से तेलुगु लोगों को मद्रासी कहा जाता था, लेकिन एनटी रामाराव ने टीडीपी की बुनियाद रखी और तेलुगु अवाम की अजमत का ऐलान किया। इसके बाद केसीआर ने तेलुगु की तरक्की और इस अजमत के लिए बेलौस खिदमात अंजाम दिए। केटीआर ने कहा कि मैंने एनटीआर का नाम क्यों लिया, इसकी एक खास वजह है। सिर्फ दो पार्टियों टीडीपी व बीआरएस ने 25 साल से ज्यादा अरसे से कामयाबी से अपना तसल्लुत बरकरार रखा है। केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम के दिलों से जन्म लेने वाली पार्टी गुलाबी पार्टी है। साबिक़ वज़ीर व बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिली। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फ़ोन टैपिंग मामले में पंजागुट्टा पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि रियल एस्टेट बिजनेसमैन चक्रधर गौड़ की शिकायत की बुनियाद पर पंजागुट्टा पुलिस के जरिए दर्ज करदा फ़ोन टैपिंग केस को मनसूख करने से मुतालिक हरीश राव ने हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जो इस पर 27 तारीख को दलाइल मुकम्मल हुए। बेंच ने हाल ही में दरख्वास्त को खारिज करते हुए फैसला जारी किया। सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू और एडवोकेट आर चंद्रशेखर रेड्डी ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से अपने दलाइल पेश करते हुए इनकार किया कि दलाइल ऐसे हैं जैसे हुकूमत ने चक्रधर गौड़ की तरफ से कानूनी नुमाइंदगी ली हो। उनका कहना था कि केस का तफ्तीशी अफसर बार बार गिरफ्तारियां कर रहा है और मुलजिमीन को दहशत ज़दा कर रहा है और वो हरीश राव को डरा धमका कर और जबरन उनके बयानात जिस तरह चाहते हैं इसमें फंसाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चक्रधर गौड़ के खिलाफ जिनसी ज़्यादती समेत कुल 11 मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला अदालतों को करना है कि वो मुकदमात गलत दर्ज हुए या नहीं, लेकिन हुकूमत खुद कह रही है कि ये झूठे मुकदमात हैं।
उन्होंने कहा कि इस्तिगाजा 2 तरह के दलाइल दे रहा है। चक्रधर गौड़ ने दावा किया है कि उनके पास अपने इंतखाबी हलफनामों में कोई रकम नहीं है और बाद में उसने एक ट्रस्ट के नाम पर रकूम तकसीम की और महकमा इनकम टैक्स से इस मामले की तहकीकात का हुक्म देने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि हुकूमत सियासी इंतकाम लेने की कोशिश कर रही है। दलाइल पेश करते हुए चक्रधर गौड़ के वकील ने कहा कि अदालत ने माजी में उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमात को खारिज कर दिया था और कुछ मामलात में हुक्म इम्तनाई भी थे। जस्टिस लक्ष्मण ने कहा ऐलान किया है कि दोनों फरीकीन के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला मुलतवी किया जा रहा है। यह इंकशाफ हुआ है कि इसी केस के दूसरे मुलजिम रिटायर्ड पुलिस अफसर राधा किशन राव की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जुमा को समाअत होगी। रुकने असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने एमएलए कैंप ऑफिस नारायणखेड़ में हुकूमत की जानिब से हल्का असेंबली नारायणखेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले मनोर मंडल, नागल गेदा मंडल, सरगापुर मंडल, नारायणखेड़ मंडल, कुल्ही मंडल, गंगटी मंडल के खवातीन को हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक के 22 कल्याण लक्ष्मी के 151 मंजूर शुदा चेक्स और सीएम रिलीफ फंड्स के मंजूर शुदा चेक्स इस्तेफारा कुनिंदगान के हवाले किया। इस मौके पर उनके हमरा नारायणखेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर एम ए वहीद, ताहिर मदीना, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद गौस चिश्ती, पेंडरी रेड्डी, रमेश चौहान, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनों, सरकारी ओहदेदारों, खवातीन, अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ये खबर एक गैर मामूली खातून मोनिका की हिम्मत और हौसले की अक्कासी करती हैं, जिन्होंने सनफी तफरीक को पसे पुश्त डालकर एक ऐसा शोबा मुंतखब किया जो आम तौर पर मर्दों के लिए मखसूस समझा जाता है। मोनिका ने जिंगारी कॉलेरीज कोयले की कानों की तारीख में एक संगमेल उबूर किया है, जहां वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाली पहली खातून बन गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लेना एक निहायत मुश्किल और जान जोखम का काम होता है, खास तौर पर जब बात कोयले की कानों जैसी खतरनाक जगहों की हो जहां हर लम्हा किसी हादसे का खतरा रहता है। आमतौर पर ऐसे शोबे में मर्दों की बरतरी देखी जाती है, क्योंकि इसमें जिस्मानी ताकत, ज़हनी इस्तेहकाम और गैर मामूली महारत की ज़रूरत होती है। ताहम मोनिका ने इन तमाम चैलेंजेस को कबूल करते हुए ये साबित कर दिया कि खवातीन भी किसी से कम नहीं है और अगर अज़्म पुख्ता हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहता। रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन के तौर पर मोनिका का किरदार निहायत अहम है। वो किसी भी हादसा या हंगामी सूरत हाल में फौरी एक्शन लेने, कानों में फंसे हुए मजदूरों को निकालने और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने जैसे उमूर अंजाम देती हैं। ये काम ना सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त तलब है बल्कि जहनी मजबूती भी चाहता है, क्योंकि हर लम्हा ज़िंदगी और मौत के बीच तवाज़ुन कायम रखना होता है। बैंक मुलाजिमीन की तंजीम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने अपने मुतालिबात की तकमील पर जोर देते हुए 23 मार्च की निसफ शब से 25 मार्च की निसफ शब तक हड़ताल का ऐलान किया है। हैदराबाद यूनियंस के तेलंगाना रियासत के कन्वीनर अंजोया प्रसाद और आंध्र प्रदेश के कन्वीनर BS राम बाबू ने इस सिलसिले में ऐलान किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जो सरकारी, प्राइवेट, कोऑपरेटिव बैंकों के 8 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन की नुमाइंदगी करता है, UFBU के तमाम कायडर्स में मुनासिब तकर्रुर जोर दे रहा है, क्योंकि शदीद अमले की कमी के बायस कस्टमर सर्विस मुतासिर हो रही है और मुलाजिमीन पर काम का बोझ बढ़ गया है। फोरम का मुतालिबा है कि 5 दिन के वर्क वीक का निफाज किया जाए, जैसा कि पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस कंपनियों में इख्तियार किया जा चुका है। दीगर मसाइल में बैंक अमले की हिफाजत का मामला भी उठाया गया है। तंजीम ने मुतालिबा किया है कि सारिफिन की जानिब से बदसलूकी और हमलों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने गोशा महल के बीजेपी MLA T राजा सिंह को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपनी सिक्योरिटी को संजीदगी से लेने की हिदायत दी है, क्योंकि इसे बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस की जानिब से जारी करदा नोटिस में कहा गया है, ये नोटिस आपको खबरदार करने के लिए है कि आपको बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और ये मुशाहिदा किया गया है कि आप अक्सर बगैर किसी सिक्योरिटी ओहदेदार की अपनी रिहाइश पर और दफ्तर से बाहर निकलते हैं और आवाम में घुल मिल जाते हैं, जो आपकी जान और हिफाजत के तई लापरवाही जाहिर करता है। इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करें और हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 1+4
सिक्योरिटी को लाजमी तौर पर अपने साथ रखें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हाल ही में एमएलए ने कहा है कि उन्हें कुछ अफराद की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही हैं। शहरी हैदराबाद की मियाँपुर पुलिस ने टॉलीवुड के कई अदाकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ऑनलाइन बैटिंग की तशहीर के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मुकदमा रानाड गोबटी, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, मंचू लक्ष्मी, प्रणीता निधि अग्रवाल और 19 दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। जिन इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें अनन्या, श्रीमुखी, श्री हेमंतु, श्यामिला, वर्षणी, शोभा, नेहा, पांडु, पद्मावती, इमरान खान, विष्णु प्रिया, हर्षा साई, सनी यादव, टी तेजा और रितु शामिल हैं। शिकायत कुनिंदा ने इल्जाम लगाया है कि अदाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर बैटिंग ऐप्स की तशहीर कर रहे हैं और समाज में नौजवानों को गुमराह कर रही हैं, जिसकी वजह से कई अफराद माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने एक कंसल्टेंसी के मुंतजमीन को गिरफ्तार कर लिया जो मुलाजिमतों का वादा करके धोखा दे रहे थे। नागरम से ताल्लुक रखने वाली जी दिव्या, मनोजना और दीगर ने मंगल के रोज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर फ्यूजन फ्यूचर हब के नाम से एक कंसल्टेंसी फर्म बेरोजगारों को जाल में फंसा रही है। जांच में ये बात सामने आई है कि वो रोजाना तकरीबन 20 से 30 अफराद को बुलाकर इंटरव्यू के नाम पर 3000 से 5000 रुपए वसूल करते हैं और ऐसे सैकड़ों मुतासरीन हैं। पुलिस ने फर्म के डायरेक्टर राजू, वैभव, डेविड और हरीश को गिरफ्तार कर लिया। संतोष नगर में सूफी ब्रदर्स एंड कंपनीज के इश्तराक से एक जॉब मेले का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और कंपनियों ने शिरकत की। इस जॉब मेले का इफ्तिताह जवाद सूफी ने किया, जबकि मेहमानान खुसूसी में ख्वाजा दानिश और इकराम अली शामिल थे। इस तकरीब के चीफ गेस्ट जाफर हुसैन महराज, एमएलए याकुतपुरा और इमरान मोहिउद्दीन समाजी कारकुन थे। जॉब मेला ऑर्गेनाइजर्स मन्नान खान की काविशों से इस जॉब मेले में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को रोजगार के मौके फराहम किए गए। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों ने 500 से ज्यादा उम्मीदवारों को मौके पर ही मुलाजिमतें फराहम की, जिससे बेरोजगार नौजवानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा है कि ऐसे जॉब मिले नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए निहायत ज़रूरी हैं और आइंदा भी इसी तरह के मजीद प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूफी ब्रदर्स एंड को एसोसिएशन विद दक्कन ब्लास्टर्स की जानिब से जॉब मेला मुख्तसिद किया गया था संतोष नगर में हरमैन फंक्शन हॉल में। सक्सेसफुल इवेंट रहा अल्हम्दुलिल्लाह और 150 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक आधे टाइम के अंदर जो ऑफर लेटर्स ऑफर कर दिए गए हैं। अभी और एक 150 बच्चों को ऑफर लेटर्स देने जाने का इम्कान है। 70 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आए थे, मौजूद थे और जवाद सूफी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम जो ये जॉब मेला करवाए संतोष नगर के बच्चों के वास्ते। मकसद कुछ कमर्शियल नहीं था हमारा जॉब मेला करवाने का, सिर्फ और सिर्फ रमज़ान का महीना है, इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ को यूथ मिलने का हमारा मकसद था, यूथ दिलाने का, एम्प्लॉयमेंट दिलाने का मकसद था और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं मन्नान शाह साहब का भी जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करे और ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करे, और अकरम साहब हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर थे और हमारे जाफर हुसैन मिराज साहब आने वाले हैं अभी इवेंट में कुछ देर में। जिले कामारेड्डी में कल शब पेश आए खौफनाक कार हादसे में कांस्टेबल हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। जिले के गांधारी इलाके में कल शब एक तेज रफ्तार कार ने 2 कांस्टेबलों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कांस्टेबल रवि कुमार मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा कांस्टेबल सुभाष जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों पुलिस मुलाजिमीन रात के वक्त सड़क के किनारे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बेकाबू तेज रफ्तार कार उनकी तरफ आई। दोनों कांस्टेबलों ने बचने की कोशिश की लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। रवि कुमार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
जिले मेदक में डीसीएम वैन और प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में हुए तसादुम में 2 अफराद हलाक और 11 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा जुमेरात की सुबह की अवलिन सातों में जिले के कोलापल्ली के कौमी शाहरा नंबर 161 पर उस वक्त पेश आया जब एक डीसीएम वैन की प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से टक्कर हो गई। इस हादसे के नतीजे में 2 मुसाफिर हलाक और 11 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये बस श्रीसेलम से महाराष्ट्र में वाक़ तेलजा भवानी मंदिर जा रही थी। महलूकिन में 50 साला नारायणम्मा और 60 साला सोरापम्मा शामिल हैं। इस हादसे में जख्मी मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। हैदराबाद के शमशाबाद के तोंडपल्ली के करीब एक कन्वेंशन हॉल में शदीद आग भड़क उठी। ये वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया जिसमें देखते ही देखते आग तेजी से पूरे हॉल में फैल गई। करीबी इलाके में कसीफ धुएं को देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए जिन्होंने फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को चौकस किया। बारज़ा फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कन्वेंशन हॉल के मालिक ने बताया है कि इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता तकरीबन 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इब्तिदाई जांच से मालूम होता है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ताहम हुक्काम वाकई की असल वजूहात जानने के लिए मुकम्मल जांच कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में बुध की रात एक चलती कार में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक पीवीएनआर एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 151 के करीब एक टोयोटा क्वालिस कार में आग भड़क उठी। ड्राइवर ने फौरी तौर पर कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस वाक़े में गाड़ी मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आकर तबाह हो गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हुक्काम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जिला संगारेड्डी के आरसीपुरा में जुमेरात की सुबह नेशनल हाईवे नंबर 65 पर एक टिप्पर ने बाइक को टक्कर दी थी। इस हादसे में बाइक सवार हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त 36 साला रवि तेजा के तौर पर की गई है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो पटनचेरू इंडस्ट्रियल एरिया में अपने काम के मुकाम पर जा रहा था कि बेकाबू टिप्पर ने उसकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसे के बाद टिप्पर ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था लेकिन दीगर राहगीरों ने उसका पीछा करके गाड़ी को रोक दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.